भवन्तः भवत्यश्च समागताः सन्ति, अतः कक्षा प्रारभ्यते। अद्य महाभाष्यम् अधिकृत्य अध्यापनं भविष्यति। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज का विषय है अनुपलब्ध प्रयोग साधु शब्द साधक शास्त्र सार्थक विचार। बहुत बड़ी पंक्ति है। अनुपलब्ध प्रयोग साधु शब्द साधक शास्त्र सार्थक्य विचार। पहले इस पंक्ति पर हम ध्यान दें, यह क्या है विषय। अनुपलब्ध प्रयोग कहते हैं शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो शब्द मिलते हैं लेकिन उनका प्रयोग नहीं होता है। वह उसको क्या कहेंगे, अनुपलब्ध प्रयोग। अब फिर है साधु शब्द। तो अनुपलब्ध प्रयोग होते हुए व्याकरण के नियम के द्वारा वे शब्द सिद्ध हैं, इसलिए साधु शब्द वे हुए। साधु शब्द के बाद साधक शास्त्र सार्थक के विचार। तो कहते हैं जिनका प्रयोग नहीं होता है, व्याकरण के द्वारा वे सिद्ध शब्द हैं, तो उनके जो साधक हैं माने सिद्ध करने वाले जो सूत्र हैं, शास्त्र माने सूत्र, तब उनकी सार्थकता क्या है, तो उनकी सार्थकता के संबंध में विचार किया जा रहा है। माने जो जिसका प्रयोग नहीं हो रहा है फिर भी व्याकरण के नियम से वो सिद्ध हो रहे हैं। जिस नियम से सिद्ध हो रहे हैं वे जो सूत्र हैं उनकी सार्थकता पर विचार किया जा रहा है। यह इस पंक्ति का यह अर्थ हुआ। अब है आक्षेप वार्तिकम। अब आक्षेप किया जाता है अस्त्य प्रयुक्त। अब अस्त्य प्रयुक्त कहते हैं जो अस्ति अप्रयुक्त माने है लेकिन अप्रयुक्त है। तो अब इसी पर फिर भाष्यकार व्याख्या कर रहे हैं। भाष्यम संति वै शब्दा अप्रयुक्ता। कहते हैं जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो वो शब्द के रूप में देखे जाते हैं लेकिन अप्रयुक्त हैं, उनका प्रयोग नहीं होता है। कहते हैं जो ऐसे कौन शब्द हैं, तो तद यथा उष तेरा पेच। उष तेरा पेच ये शब्द जो हैं ये व्याकरण के द्वारा सिद्ध हैं ये शब्द, किंतु इनका प्रयोग नहीं होता है। तो किमतो जत संति अप्रयुक्ता। कहते हैं जो किम अतः जत संति अप्रयुक्ता। कहते हैं जो इसमें क्या दोष है, जो वे शब्द हैं किंतु उनका प्रयोग नहीं होता है, क्या इसमें दोष क्या है। तो कहते हैं जो प्रयोगाधि भवान शब्दानाम साधुत्वम अध्यवस्यति यो इदानीम अप्रयुक्ता नामी साधव स्युः। कहते हैं जो भवान माने आप शब्दों के
प्रयोग करने से, प्रयोगादि शब्दों के प्रयोग करने से साधुत्वम अध्यवस्यति, माने उसकी साधुता निश्चित करते हैं। आप शब्दों के प्रयोग से उसकी साधुता को अध्यवस्यति माने निश्चित करते हैं। ये जो इदानीम, अब यो इदानीम में क्या है कि ये है, यहाँ पर लोप हो गया है, तो क्या होता है तो यो इदानीम। उसी प्रकार आगे जो नामी जो है तो उसका वहां पर नामी में विच्छेद कीजिए, नो अमी नामी। तो अब इसका अर्थ क्या होगा, तो ये इदानीम अप्रयुक्ता, जी माने जो शब्द इस समय अप्रयुक्त हैं, व्यवहार में नहीं है। अप्रयुक्त माने व्यवहार में नहीं है। नो अमी साधवस्तु, वे सब साधु नहीं है, वे शब्द साधु नहीं है। नो अमी, अमी माने वे शब्द, वे शब्द साधु माने प्रयोग के योग्य, नो स्यु, वे शब्द प्रयोग के योग्य नहीं है। ठीक है, यह भाष्य की पंक्ति का अर्थ हुआ। अब हम प्रदीप पर चलते हैं। अस्त्य प्रयुक्त इति, क्या है प्रदीप पर क्या कर रहे हैं, जो प्रयोग मूलत्वात् अस्या स्मृते अप्रयुक्ता नामपि अन्वाख्यानात् अप्रामाण्यम आशंकते। अब कहते हैं जो प्रयोग मूलक होने के चलते ये जितने उषा 13 पेचा चक्र जो कह रहे हैं वे प्रयोग मूलक हैं। प्रयोग मूलक होने के चलते अस्या स्मृते, माने इन प्रयोगों की स्मृति की गई है, स्मरण किया गया है। अप्रयुक्ता नाम अपनी अनुवाख्यानात्, ये यद्यपि ये अप्रयुक्त हैं, लोक व्यवहार में ये नहीं है, फिर भी उनका अनुवाख्यान किया गया है, प्रयोग किया गया है, फिर भी उनको कहा गया है, दिखाया गया है, इसलिए उनकी अप्रामाण्यता की आशंका होती है। उसमें प्रामाणिकता की आशंका नहीं, अप्रामाणिकता की आशंका होती है। ठीक है, माने ये प्रयोग मूलक होने से शब्दों को माने प्रयुक्त कहा जाता है। यहाँ प्रयोग मूल नहीं है, फिर भी यहाँ उसको दिखा करके यह कहा जाता है कि जो ये अप्रयुक्त है, तो अप्रयुक्त यदि है तो फिर उनका अनुवाख्यान क्यों किया गया, फिर उनका व्यवहार क्यों किया गया उस 13 पेचा चक्र के रूप में। तो इस प्रकार अप्रामाण्य की आशंका होती है। अब है इसका अयम भाव के द्वारा हम स्पष्ट किए हैं। यदा प्रयोगेन इव अयम निश्चीयते, जत अमुक शब्द साधु असाधुर्वा तदा अप्रयोगेन इव असाधुत्वानुमानम सारल्येनैव भविष्यति। कहते हैं जो जब प्रयोग के द्वारा ही यह निश्चित किया जाता है, जब प्रयोग के द्वारा वर्षा, जब प्रयोग के द्वारा ही यह निश्चय किया जाता है कि यह शब्द साधु है अथवा असाधु है, तो तदा अप्रयोगेण असाधुत्वानुमानम, अब जिसका प्रयोग नहीं होता है व्यवहार में तो उसका हम असाधुत्व के रूप में अनुमान करेंगे। माने जिसका प्रयोग नहीं होता है उसे हम साधु नहीं मानेंगे, असाधु के रूप में उसका हम अनुमान करेंगे। असाधुत्व के रूप में अनुमान करना सरल होगा।
कहते हैं वहां पर अनुमान कैसा अनुमान होगा, तो अनुमान का स्वरूप दिखाते हैं। तत्र अनुमानम एवं भविष्यति अप्रयुक्ता अप्रयुक्त शब्दा असाधव प्रयोगा विषयत्वात्। तो अनुमान में 3 कोटि होते हैं, एक होते हैं पक्ष, दूसरा साध्य और तीसरा हेतु। तो अप्रयुक्त शब्दा को हम पक्ष मानेंगे, असाधव को हम साध्य मानेंगे, प्रयोगा विषयत्वात् को हम उसमें हेतु मानेंगे। तो क्या कहेंगे, अनुमान कैसा करेंगे, अप्रयुक्त शब्दा असाधव प्रयोगा विषयत्वात्। अप्रयुक्त शब्द जो होते हैं सो असाधु होते हैं, क्योंकि प्रयोगा विषयत्वात्, क्योंकि उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसा अनुमान होगा। अनुमान का अर्थ क्या होगा, तो अप्रयुक्त जो शब्द हैं वे असाधु होते हैं, क्योंकि उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसा तब हम यहाँ पर अनुमान करेंगे। अध्यवस्यति निश्चयं करोति, इसका अर्थ हम पहले ही कह दिए हैं। अध्यवस्यति का मतलब होता है निश्चय करना। अब आगे बढ़ते हैं। आक्षेपा संगति भाष्यम, मतलब क्या हुआ, माने इस आक्षेप के द्वारा ऊपर में जो कहा गया है भाष्य के द्वारा, उसमें असंगति दिखाई जा रही है। यहाँ असंगति ऊपर की पंक्ति से अब जो हम कहेंगे इस पंक्ति में असंगति दिखाई जा रही है। क्या असंगति दिखाई जा रही है, तो देखें, इदम तावद विप्रति सिद्धम यदुच्यते संति वै शब्दा अप्रयुक्ता यदि संति ना प्रयुक्ता अथा प्रयुक्ता न संति संति सा प्रयुक्ता सेति विप्रति सिद्धम प्रयुञ्जान एव खलु भवानाः संति शब्दा अप्रयुक्ता इति तस्येदानी मन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यात्। अब माने इसे आप देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि इदम तावद विपरीत सिद्धम, आपने ऊपर में जो कहा है, जो माने अनुमान जो आपने किया, जो अप्रयुक्त शब्द असाधु होते हैं प्रयोग के विषय नहीं होने के कारण, तो कहते हैं यहाँ पर यह जो है सुविरुद्ध बात है। दत उच्यते संति वै शब्दा अप्रयुक्ता, यह जो आपने कहा है ऊपर में, जो संति वै शब्दा अप्रयुक्ता, शब्द तो हैं, वै माने निश्चय, निश्चय पूर्वक वे शब्द हैं किंतु अप्रयुक्त हैं। यह जो आपके द्वारा जो कहा गया है, ये इसमें विरोध प्रतीत होता है। क्या विरोध प्रतीत होता है, तो यदि संति ना प्रयुक्ता, यदि वे शब्द हैं तो अप्रयुक्त उसको नहीं मानेंगे, है, कहीं न कहीं इनका प्रयोग अवश्य होता होगा। अथा प्रयुक्ता न संति, कहते हैं यदि वे अप्रयुक्त हैं तब यह निश्चित है जो वे शब्द नहीं हैं। यदि वे अप्रयुक्त हैं तो वे शब्द नहीं हैं, उनकी सत्ता नहीं है। तब संति चा प्रयुक्ता सेति विप्रति सिद्धम, तब जो आप कहते हैं वे शब्द हैं लेकिन अप्रयुक्त हैं, यह विरुद्ध बात है। तब जो यह आप कहते हैं वे शब्द हैं लेकिन अप्रयुक्त हैं, यह जो है बात बहुत विरोध, इस बात में बहुत विरोध दिखाई दे रहा है। दोनों बात नहीं हो सकती है। प्रयुञ्जान एव खलु भवानाः, और जो आपने कहा जो
प्रयोग करते हुए आपने जो और आक्षेप किया था, जो प्रयोग करते हुए जो आप कहते हैं कि संति शब्दा अप्रयुक्ता, माने शब्दों को प्रयोग आप कर रहे हैं, प्रयोग करते हुए भी आप कहते हैं जो शब्द हैं किंतु अप्रयुक्त हैं, यह भी विरोधाभास है। अस्येदानी मन्यः भवज्जातीय का पुरख शब्दानाम प्रयोगे साधु स्यात्। आपके जैसा भवत जातीय का मतलब हुआ आपके सदृश, आपके जैसा कौन दूसरा ऐसा पुरुष हो सकता है, कौन दूसरा ऐसा आदमी हो सकता है जो शब्द का प्रयोग करता है, शब्दानाम प्रयोग साधु स्वात, जो शब्दों का प्रयोग करता है कहता है कि जो अप्रयुक्त है। और इस तरह आपके जैसा कौन ऐसा दूसरा पुरुष है जो शब्दों के प्रयोग करने में वह साधु है, योग्य है, शब्दों के प्रयोग करने में वह योग्य है, किंतु कह देता है कि जो अप्रयुक्त है। यह जो है सो आक्षेप दिया जा रहा है। जो आपने जो ऊपर कहा जो शब्द हैं अप्रयुक्त हैं, तो आपके समान और दूसरा कौन ऐसा आदमी हो सकता है जो शब्द के प्रयोग करने में योग्य है, किंतु कहते हैं कि जो ये अप्रयुक्त हैं। समझ रहे हैं? पंक्ति का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं? कोई बोलते नहीं है। रवि जी रंजन। गुरु जी। हाँ जी गुरु गुरु जी। जी। हाँ, अब इसको प्रदीप पर देखिए। यथा घटादीनाम बिनापि अर्थक क्रियया सत्वम गम्यते नैव शब्दानाम ते ही सर्वदा व्यवहाराय प्रयुज्यमाना सन्तः सत्वेनावसीयन्ते इत्याह इदमिति। कहते हैं जो घटादि जो है, हाँ घटादि जो है सो घट जैसे रखा हुआ है, उसको उससे हम जलाहरण आदि क्रिया नहीं भी करेंगे फिर भी घट है, या इसकी सत्ता तो हम सामने में देख रहे हैं, घट रखा है या सत्ता हम उसकी सत्ता है इस बात को हम देख रहे हैं, उससे हम जल लावे या नहीं लावे, लेकिन यह व्यवस्था शब्द में नहीं है। नैव शब्दानाम, वो यह व्यवस्था हम शब्द में लागू करेंगे सो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कहते हैं ते ही सर्वदा व्यवहाराय प्रयुज्यमाना सन्तः सत्वेनावसीयन्ते, क्योंकि शब्द जो है सो हर समय व्यवहार में प्रयोग किए जाते हैं। शब्द सर्वदा व्यवहाराय प्रयुज्यमाना सन्तः, व्यवहार के लिए प्रयोग होते हैं और तब उसकी सत्ता सत्वेन अवसीयन्ते, तब उसकी सत्ता स्थिर रहती है। इसलिए यदि शब्द हैं तो उनका व्यवहार होना आवश्यक है। या इस बात के लिए ऊपर में कहा गया था इदम तावत विप्रसिद्धम, ये माने आप जो कहते हैं विरोध बात है, शब्द है उसका व्यवहार नहीं होता है, यह कहना ठीक नहीं है। कस्येदानीम तो इति उपहास परम, यह उपहास से कहा जाता है, जो आपके जैसा कौन ऐसा लोग हो सकता है, यह उपहास किया जाता है। अब अयम भाव, इसको स्पष्ट और करते हैं, देखिए स्वयमेव प्रयोगम कृत्वा संतिता प्रयुक्ता इत्यादि नाम शब्दानाम प्रयोगे साधुर्योग्य स्यात् एवंच भवता प्रयोगेणैव प्रयुक्तत्वागमे प्रयुक्तत्वावगमे अप्रयुक्तत्वोक्तिर्विरुद्धेति। अब कहते हैं जो स्वयं ही शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, तब जो कहते हैं जो ये अप्रयुक्त हैं, यह
आपके जैसा लोगों से ही इस प्रकार का प्रयोग करना साधु माना जा सकता है, दूसरा आदमी ऐसा नहीं कह सकता है। एवं च भवतः प्रयोगेनैव, इस प्रकार आपके प्रयोग से ही यह निश्चित होता है, तो शब्द का जरूर प्रयोग होता है। भवतः प्रयोगेनैव प्रयुक्तत्वात्, आपके प्रयोग से ही यह जाना जाता है कि इसका प्रयोग होता है। तब जो आप प्रयुक्त तत्वोक्ति विरुद्धा, तब जो आप प्रयुक्त अप्रयुक्त शब्द जो आप कहे हैं, यह कहना विरुद्ध है, यह कहना ठीक नहीं है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। केचित व्याख्या शब्द, इस सब का तो अर्थ हमने पहले कह दिया है, फिर आप लोग पढ़ लेंगे। भगवत जातीय का भगवत सदिशा अर्थक्रिया जला नयनादि व्यापारे गम्यते ज्ञाते अवसीयन्ते निर्णीयन्ते। आप लोगों को भविष्य के लिए ये सब हम लिख देते हैं, जो यदि कहीं कठिनाई होगी तो उसका अर्थ देख लेंगे। अब है आक्षेपा संगति बाधक भाष्यम, माने आक्षेप के द्वारा जो असंगति दिखाई गई थी, अब उस असंगति को दूर करने वाला अब भाष्य अब है। उस असंगति को दूर करने वाला भाष्य यहाँ पर दिया गया है। यह भाष्य की पंक्ति है। नैतद विप्रतिसिद्धम संतीति तावद ब्रूमः यदेतान् शास्त्रविदः शास्त्रेणानुविदधते अप्रयुक्ता इति ब्रूमः यल्लोके अप्रयुक्ता इति यदप्युच्यते कस्येदानी मन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यात् इति न ब्रूमो अस्माभिरप्रयुक्त इति किं तर्हि लोके अप्रयुक्ता। अब इसका अर्थ देखिए। कहते हैं नैतद विप्रसिद्धम, ऊपर में जो आपने विरुद्धता दिखाई है सो वह ऊपर में जो आप विरुद्ध सिद्ध किया है उसको विरुद्ध नहीं है। न एतद विप्रसिद्धम, ऊपर में विरुद्ध बात कोई नहीं है। संतीति तावद ब्रूमा, हमने कहा कि ये शब्द हैं, ऐसा हमने कहा ये शब्द हैं। क्योंकि क्यों है ये शब्द? यदेतान शास्त्रविदः शास्त्रेणानुविदते, क्योंकि एतान माने एतान शब्दान, इन शब्दों को शास्त्रविद जो है, शास्त्रविद से अभिप्राय यहाँ पर है व्याकरण का। जो शास्त्रविद जो यानी व्याकरण लोग हैं, सो शास्त्र के द्वारा माने सूत्रों के द्वारा इन शब्दों को सिद्धि बतलाती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। जो क्योंकि एतान माने इन शब्दों को शास्त्रविद व्याकरण जो है सो शास्त्र के द्वारा सूत्रों के द्वारा सिद्धि बतलाती हैं। तब कहते हैं अप्रयुक्ता इति ब्रूमा। फिर उसके बाद हमने आपको कहा जो ये अप्रयुक्त हैं, तो इसका क्या अभिप्राय, मेरे कहने का क्या अभिप्राय था सो समझिए। भाष्यकार कहते हैं एक बात का तो समाधान हमने कह दिया संतीति का, जदेतान शास्त्रविदा शास्त्रे न अनुविदधते, उसका समाधान हो गया। दूसरा आपने प्रयुक्त की शंका किया था अप्रयुक्ता इति ब्रूमा, माने आपने कहा जो ये शब्द अप्रयुक्त हैं, तो उसका मैं समाधान कर रहा हूँ। जल लोके अप्रयुक्ता, माने लोक में ये अप्रयुक्त है। हमारे द्वारा यह कहा गया जो ये लोक में अप्रयुक्त हैं, यह इसका समाधान किया गया था। यद्यपि उच्यते, और तीसरा ने आपने प्रश्न फिर किया यद्यपि उच्यते तस्येदानीम अन्य भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यात् इति। आपने फिर कहा कि आप जैसा
और दूसरा व्यक्ति कौन ऐसा हो सकता है जो शब्दों के प्रयोग करने में साधु है, हैं? माने आप तब कहते हैं कि जो ये अप्रयुक्त है, या आपने जो यह शंका की थी उसका समाधान है कि न ब्रूमो अस्माभिर अप्रयुक्ता। हम यहाँ समाधान है तो हमारे द्वारा यह अप्रयुक्त माने कहे गए हैं। इति न ब्रूमा, ऐसा हमने नहीं कहा। जो हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा ये शब्द अप्रयुक्त हैं, ऐसा हमने नहीं कहा। तब क्या कहा? कहते हैं तब क्या कहा? तो किंग तड़ी, तब आपने क्या कहा स्पष्ट कीजिए। तो कहते हैं हमने कहा था कि लोके अप्रयुक्ता, लोगों में ये अप्रयुक्त है, हमारे द्वारा अप्रयुक्त नहीं है, लेकिन लोगों में ये शब्द अप्रयुक्त है, यह हमने कहा था, इसलिए कोई विरोध नहीं है। इस पर आप प्रदीपकार कहते हैं लोके अप्रयुक्ता, तो यह इस पर प्रदीपकार कहते हैं उत्तरंतो शास्त्र दृष्टिया प्रकृति प्रत्ययादि सद्भावाद अनुमिति सत्वा व्यवहारे तु न दृश्यंत इत्युक्तम। कहते हैं जो अब उत्तर दिया देते हैं शास्त्र की दृष्टि से, माने शास्त्र माने व्याकरण शास्त्र, व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से प्रकृति और प्रत्यय सभी जगह हैं। उस 13 पेचा चक्र में प्रकृति और प्रत्यय का सद्भाव है, इसलिए यहाँ पर अनुमिति की जाती है, यहाँ पर अनुमान किया जाता है। व्यवहारे तु न दृश्यंत, किंतु व्यवहार में नहीं देखा जाता। शास्त्र ने उन शब्दों को सिद्ध किया है तो जरूर उसमें प्रकृति और प्रत्यय है। अब प्रकृति प्रत्यय यदि है तब वे व्यवहार, तब इसलिए उनको कहा गया जो ये व्यवहार के योग्य हैं। इनका अनुमान यहाँ व्यवहार के लिए किया जा सकता है, क्योंकि शास्त्र के द्वारा वे शब्द सिद्ध हैं। व्यवहार किंतु व्यवहार में देखा नहीं जाता है, ऐसा कहा गया। अत्र व्याख्या शब्दा, यहाँ पर व्याख्या शब्द है तावत प्रथमम, एतान माने उसे इत्यादि शब्दान, शास्त्रविदा माने व्याकरणा, शास्त्रेण माने व्याकरणेन, ये सब हमने पहले ही कह दिया है। अनुविदधते, अनुविदधते माने सिद्धिं कुर्वन्ति, संस्कुर्वन्ति, संस्कार करते हैं, माने शब्दों को सिद्ध करते हैं। लोके इति अर्थबोधनाय एते, माने यहाँ पर लोके जो कहा गया तो लोक में अर्थ बोधन के लिए ये शब्द नहीं कहे गए हैं, यह अभिप्राय था। शास्त्र दृष्टिया, शास्त्र दृष्टिया का मतलब हुआ व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से। व्यवहारे तो लोक व्यवहारे, व्यवहार का मतलब हुआ लोक व्यवहार में, इत्युक्तम इतिहास उत्तम, इस आशय से कहा गया। अब प्रत्येक पंक्ति का मैंने अर्थ कह दिया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आक्षेप भाष्यम, अब फिर आक्षेप किया जाता है। ननु च भवान भवान अपि अभ्यंतरो लोके, कहते हैं आप भी तो लोक के भीतर ही हैं, आप भी तो आपने जो कहा जो लोक में अप्रयुक्त है, तो महाभाष्यकार से प्रश्न किया जाता है तो आप भी तो लोक के अंतर्गत ही हैं। तो उस पर महाभाष्यकार समाधान देते हैं, जो समाधान भाष्य समाधान देते हैं, जो
अभ्यंतरो हम लोके न तो हम लोक, माने लोक के भीतर हम हैं किंतु लोक हम ही हैं ऐसी बात नहीं है। लोक के भीतर हैं किंतु लोक हम ही हैं ऐसी बात नहीं है, या महाभाष्यकार कहते हैं। अब इसको प्रदीपकार कहते हैं न तो हम लोक लो यथा लोको अर्थावगमाय शब्दान प्रयुक्ते नैवं मया एतेर्थे प्रयुक्ता अपितु स्वरूप पदार्थ का इत्यर्थ। अब कहते हैं देखिए, लोक में अर्थ के ज्ञान के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों का लोग प्रयोग क्यों करते हैं? तो अर्थ को समझने के लिए लोक में प्रयोग करते हैं। तो नैवम न एवं, मयैते अर्थे को विच्छेद कीजिए, माया एते अर्थे, इतना विच्छेद करेंगे। तो नैवम मया माने इस प्रकार मेरे द्वारा एते अर्थे, एते माने एते शब्दे, उस तेरह पेच चक्र, ये जो शब्द हैं इनके जो अर्थ हैं, इनके अर्थ में मेरे द्वारा प्रयोग नहीं किया गया है। उस तेरह पेच चक्र के अर्थ में मेरे द्वारा प्रयोग नहीं किया गया है। तो कहे तब क्या किया गया है? तो अपितु स्वरूप पदार्थ का, केवल मेरे द्वारा उसके स्वरूप को दिखाया गया है। भाष्यकार कहते हैं मेरे द्वारा उसके स्वरूप को केवल दिखाया गया है, उसके अर्थ का निरूपण नहीं किया गया है। यहाँ पर कैयट और नागेश का जो विचार है उसको मैं यहाँ दिया है, मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। उसको देखिए, लोकस्येयम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग भी कभी काल संदेह में आ जाते थे, लेकिन आज स्पष्ट इसको हम यहाँ पर कर दिए हैं। लोकस्येयम परिभाषा अर्थस्य समुचितम रूप अवगमाय जह शब्द प्रयोगता भवति स एव भाष्यानुसारेणात्र लोक। महाभाष्यकार कहते हैं लोक का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? लोक का मतलब हम लोग जो लोग हैं सो लोग नहीं है। लोक यहाँ पर लोक पारिभाषिक शब्द है। लोक का यहाँ पर क्या अभिप्राय है? तो कैयट और नागेश दोनों स्पष्टीकरण करते हैं। क्या करते हैं? तो अर्थस्य समुचितम रूपम अवगमाय, कहते हैं जो अर्थ का जो उचित रूप होना चाहिए, उचित शब्द रूप होना चाहिए, उस को जानने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है, वे महाभाष्य के अनुसार लोक कहलाते हैं। क्या अर्थ समझे? कहते हैं जो अर्थ का समुचित प्रयोग करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग शब्द प्रयोक्ता करते हैं, शब्द के प्रयोग करने वाले करते हैं, वे महाभाष्य के अनुसार लोक कहलाते हैं। सब लोग नहीं कहलाते हैं। हम लोग भी जितने हैं सब लोग नहीं कहलाएंगे, क्योंकि शब्दों को के अर्थ की जानकारी सबों को नहीं होता है। तो अर्थ का समुचित प्रयोग किस शब्द के द्वारा होगा, उस शब्द को प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है, वहां उचित शब्द का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है, वही महाभाष्य के अनुसार लोक कहलाएगा। ठीक है? स्वयं भाष्यकारो लोको न भवितुं शक्नोति। भाष्यकार कहते हैं जो हम स्वयं लोक नहीं हैं, हम स्वयं लोग नहीं हो सकते हैं। क्योंकि कहते हैं यह क्या आप कह रहे हैं? जतो ही सह उस तेरह इत्यादि नाम प्रयोग तेषाम अर्थ बोधनाय न कृतवान। क्योंकि महाभाष्यकार उस तेरह पेच चक्र इत्यादि शब्दों का प्रयोग अर्थ बोधन के लिए वहां नहीं किए हैं। तब किए हैं क्यों? अपितु स्वरूप बोधाय,
केवल उसके स्वरूप बोधन के लिए किए हैं, स्वरूप की जानकारी के लिए किए हैं। उस 13 पेच के अर्थ बोधन के लिए नहीं किए हैं, कि अपितु उनके स्वरूप के ज्ञान के लिए कहे हैं। इसलिए अतएवात्र भाष्यकारस्य सम्मतो लोक शब्दो रूढ़ोनाथ, इसलिए भाष्यकार की सम्मति में लोक शब्द यहाँ रूढ़ नहीं है, अपितु जिसको हम लोग समझते हैं जो लोक, वे लोक रूढ़ नहीं है, अपितु पारिभाषिक है। अतो यद्यपि ते लोकेषु अंतर्भूता सन, इसलिए यद्यपि महाभाष्यकार भी लोक के अंतर्गत हैं, परंतु अर्थस्य समुचितम रूपम अवगमाय शब्दानां प्रयोगकर्तारो न सन्ति, किंतु अर्थ का समुचित रूप को समझाने के लिए वे शब्दों का प्रयोग नहीं किए हैं, वे शब्द प्रयोग करता नहीं है, इसलिए वे लोक नहीं कहलाएंगे। अब हो गया स्पष्ट, लोक किसे कहते हैं? अर्थावगमाय, अर्थ ज्ञापनाय, अर्थे अर्थ बोधनाय, स्वरूप पदार्थ का इति स्वरूपम स्वरूप मात्रम पदार्थ बोध्यम देशाम इति व्युत्पत्ति। जहाँ पर स्वरूप मात्र समझाने की बात है, वहां पर उसको स्वरूप पदार्थक कहा जाता है। समय तो कम है, 3 मिनट से भी कम है, फिर भी कुछ मैं अगला वार्तिक कह देता हूं, ठीक है। आक्षेप बाधक वार्तिकम अस्त्य प्रयुक्त इति चेन्नार्थे शब्द प्रयोगात्, अस्त्य प्रयुक्त, अस्ति अप्रयुक्त इति चेत न अर्थे, इसको विच्छेद करेंगे, इति चेत न अर्थे शब्द प्रयोगात्। अब क्या अर्थ हुआ? तो कहते हैं चेत माने यदि शब्द है वो अप्रयुक्त है, ऐसा यदि कहते हैं तो इसका मतलब है जो आप नहीं जानते हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। नो चेत नो, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। क्यों? तो अर्थे शब्द प्रयोगात, उन शब्दों के जो अर्थ हैं, उन अर्थ में शब्दों के प्रयोग देखे जाते हैं। उस 13 पेच चक्र का जो अर्थ है, उसके अर्थ में दूसरे शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। वार्तिक का अर्थ हुआ। अब महाभाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं, जो अस्त्य प्रयुक्त इति चेत, आपके द्वारा जो कहा गया है जो है लेकिन अप्रयुक्त है, तन्नो, यह कहना ठीक नहीं है। किन कारणम, और क्या कारण है? तो अर्थे शब्द प्रयोगात, उस शब्द के अर्थ में दूसरे शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। अर्थे शब्दा प्रयुज्यन्ते, उनके अर्थ में दूसरे शब्दों के प्रयोग होते हैं। संत चैसाम शब्दानाम अर्था जे स्वर्थेषु प्रयुज्यन्ते, उन शब्दों के अर्थ जो हैं उनके अर्थों में दूसरे शब्दों का प्रयोग देखा जाता है, इसलिए उसको अप्रयुक्त नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अब समय पूरा हो गया, अब यहीं छोड़ते हैं। ओम शांति। राम गुरु जी। ओ खुश रहिए।